नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मनांगन में तौकीर कहता है, रमशा मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी बहन महानूर और उसका शौहर, क्या नाम है उसका, फराज, तुमसे मिलें, हमारी प्राइवेसी में बार बार दखल दें, और तुम्हारा उनसे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात को अपने कानों में डाल लो, और फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली कोई भी बात घर से बाहर न जाए। ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कह दो उनको यहाँ आने की या तुमसे मिलने की कोशिश न करें। रमशा खामोश थी। तौकीर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी बीवी की तरह बिहेव करोगी। समझ गई या अभी समझाना कुछ बाकी है? मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, घर में तुम्हारी जरूरत की हर चीज है। रमशा बोर हो रही थी। अरीबा आपी, महानूर आपी और सकलैन भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं मर जाऊंगी मगर उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। फारिया रमीज से बात कर रही होती है। फारिया कहती है, प्लीज रमीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिन न मुझसे मिलने की कोशिश करना, न मुझसे बात करने की। सकलैन तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रमीज कहता है, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती? फारिया कहती है, अभी उसे नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूं कि वो मुझे खुद से तलाक दे। अगर मैं सब कुछ छोड़कर यहां से भाग गई तो वो कभी भी मुझे तलाक नहीं देगा। वो बहुत जालिम और खतरनाक आदमी है, मुझे डर लगता है उसे। मैंने तुमको बताया तो था, उसने अपनी सास को भी जहर देकर मार दिया है। फारिया की मां कमरे में आती है। फारिया, सकलैन आ गया है। इतने में सकलैन भी आ जाता है। फारिया कहती है, आ गए आप? मिल गई आपको फुर्सत अरीबा और उसकी बहनों से? हो गई शादी अरीबा की बहन की? इसके लिए तो आपने बहुत अमीर आदमी ढूंढा होगा। सकलैन लंबी सांस लेता है। हाँ, हो गई शादी। कई दिनों से शादी के बखेड़ों में बहुत मसरूफ था, थका हुआ हूं, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। फारिया कहती है, आराम ही करना था तो अरीबा के पास ही कर लेते, क्या जरूरत थी यहां आने की? सकलैन कहता है, बाबा अब आ गया हूं तो अब कुछ वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। महानूर रमशा को बार बार कॉल कर रही थी मगर रमशा हर बार कॉल को काट रही थी। फराज कहता है, क्या हुआ? महानूर कहती है, रमशा मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, बार बार फोन काट देती है। फराज कहता है, हो सकता है मसरूफ हो, तुम एक बार फिर ट्राई करो। महानूर एक बार फिर कॉल करती है। रमशा गुस्से से कॉल रिसीव करती है। क्यों बार बार मुझे तंग कर रही हैं? मैंने कहा ना, मैं आप दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आपने मुझे जो सजा देनी थी दे ली। रमशा आपके लिए मर गई है। मैं अब आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझिए आप। रमशा की आंखों में आंसू थे। महानूर भी बहुत परेशान थी। फराज महानूर की तरफ देख रहा था। रमशा का गुस्सा करना फितरी अमल है। रमशा के साथ जो कुछ हुआ, इस सब में हम बराबर के कसूरवार हैं। माहिर ने रमशा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ अरीबा कहती है, सकलैन, रमशा की शादी हुए कई दिन हो गए हैं, मेरी रमशा से कोई बात भी नहीं हुई। मुझे लगता है हमें रमशा से मिलने तौकीर भाई के घर जाना चाहिए। सकलैन कहता है, रमशा ठीक ही होगी, बल्कि खुश होगी। वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी है। इस उम्र में सब लड़कियों की शादी होती है। वैसे भी तौकीर भाई कोई आम आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अभी उनकी नई नई शादी हुई है, उनको एंजॉय करने देना चाहिए, समझा करो। रमशा को तौकीर के साथ रहने के लिए कुछ वक्त मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अरीबा कहती है, अच्छा चलिए आप बताइए हम अपने घर कब जाएंगे? सकलैन कहता है, एक तो तुम औरतों की हड्डियों को चैन नहीं है, कोई ना कोई बखेड़ा डालकर रखती हो। देख तो रही हो मैं पिछले कई दिनों से कितना मसरूफ हूं, थका हुआ हूं। चले जाएंगे अपने घर भी, ये भी अपना ही घर है। अरीबा खामोश हो जाती है। इधर माहिर भी खामोश कमरे में बंद था, सोच रहा था क्या था और क्या हो गया। यूनिवर्सिटी से भी मुझे निकाल दिया गया, मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। माहिर की मां कहती है, माहिर आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? माहिर कहता है, मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है। माहिर की मां कहती है, मगर क्यों? माहिर कहता है, यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे निकाल दिया है।
माहिर की माँ बहुत परेशान होती है। खुदा गारत करे सकलैन को, उसने खूब हमसे बदला लिया है। उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा। खुद तो रमशा अमीर आदमी से शादी करके सुकून से है। सारी तकलीफें मेरे माहिर के हिस्से में आई हैं। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।